नमस्कार, नादिर टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू, जहां बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली से भोपाल आने वाले हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली से भोपाल आएंगे। बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भोपाल आएंगे, जहां प्रदेश बीजेपी कार्यालय में व्यवस्थाओं पर बैठक भी लेने वाले हैं। वहीं दोपहर 3 बजे से बैठक का दौर शुरू हो जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा है। इस दौरान कई सारी सौगातें भी देते नजर आएंगे और विधानसभा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री के साथ ही कई सारे केंद्रीय मंत्री जो है वो मध्य प्रदेश का रुख करने वाले हैं। और इसी के लिए अब बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है, जहां बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली से भोपाल आने वाले हैं और ठीक 3 बजे से बैठकों का दौर भी शुरू हो जाएगा। किस प्रकार की व्यवस्थाएं होगी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए जाएंगे। उस पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं पर अगर देखा जाए तो किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा, इसको लेकर भी तैयारियां अब मध्य प्रदेश में तेज हुई है। और इसकी कमान वरिष्ठ नेताओं और दिग्गज नेताओं ने संभाल रखी है, जो कि दिल्ली से भोपाल आने वाले हैं। और साथ ही बैठक रखी जाएगी और बैठक में ये तमाम मुद्दों पर, तमाम बातों का ध्यान रखते हुए चर्चा भी होने वाली है। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी खास है और ऐसे में देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ सौगात मध्य प्रदेश की जनता को दी जाती है। बहरहाल अभी की बात कर ली जाए तो बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता काफी उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर और तैयारियां तेज कर दी है स्वागत को लेकर। और साथ ही सुरक्षा को लेकर भी अब पुख्ता इंतजामों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। और साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जा रहा है, इसकी जानकारी देते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे और उसके साथ ही केंद्र और राज्य की जो तमाम योजनाएं हैं उसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। और इस दौरान विधानसभा चुनाव है, तो इसकी वजह से कई सारी सौगातें भी मध्य प्रदेश की जनता को दी जा सकती है। तो बीएल संतोष और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भोपाल आएंगे और साथ ही स्थितियों का जायजा लेंगे। बीजेपी कार्यालय में व्यवस्थाओं पर बैठक ली जाएगी कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। और साथ ही सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजामों पर भी बीजेपी के दिग्गज नेताओं की नजर रहने वाली है। तो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और उससे भी पहले अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जहां व्यवस्थाओं पर नजर रहेगी दिग्गज नेताओं की कि किस प्रकार से तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस स्थान से और आने वाले हैं उस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है या नहीं। तो चलिए जानकारी लेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता विवेक पांडे भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले ही कई सारे दिग्गज नेताओं की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, क्या कुछ जानकारी, कब तक पहुंचने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मध्य प्रदेश में जो दौरा आने वाले दिनों में प्रस्तावित है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि संगठन जी। के अंदर जो अंदरूनी घमासान है उसको शांत किया जाए। और आज दो बड़े दिग्गज नेता जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए हैं, उनका मध्य प्रदेश में दौरा रहेगा, बीएल संतोष और तरुण चुग। और ये दोनों ही नेता मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जो घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम देखने के लिए मिला, उसको लेकर बैठक करेंगे। और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सहित जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको मौजूद रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जी। खासतौर पे ये बैठक जो है 3 बजे से शुरू होगी और इस बैठक का पहला एजेंडा यही है कि मध्य प्रदेश के हालात क्या है और खासतौर पे संगठन में क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि पिछले दिनों ये देखने के लिए मिला कि कई नेताओं ने पार्टी के अंदर ही कई आरोप लगाए और जी। इंदौर में घटना हुई मारपीट की। इसके साथ साथ कई ऐसे समीकरण बन रहे हैं जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बेहतर बीजेपी के लिए नहीं है। और इसी बात को लेकर केंद्रीय आला कमान ने दो नेताओं को
भेजा है मध्य प्रदेश में। हालांकि ये जरूर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये दोनों ही नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर चर्चा और बैठक और तैयारियों को लेकर संगठन और सरकार के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन कहानी अंदर कुछ और है। और जी। यही कहानी है कि पिछले दिनों अब स्थिति जो बन रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री खुद संभाग स्तर पे विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं कि आखिर जो स्थानीय स्तर पर नाराजगी है उससे दूर किया जाए। और एंटी इनकम वैसी जनता के बीच में है वो बात अलग है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता के बीच ये संदेश देना चाहती है बीजेपी की सरकार की स्थिति ठीक है और आने वाले विधानसभा में बीजेपी 200 का आंकड़ा पार करेगी। और यही बात को लेकर मुख्यमंत्री पिछले 2 दिनों से उनका समय आरक्षित है और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। जो स्थानीय स्तर पे कार्यकर्ताओं की नाराजगी है उनको दूर किया जा रहा है। स्थानीय जी। स्तर पर प्रभारी मंत्री और विधायकों को लेकर जो स्थानीय कार्यकर्ताओं के अंदर मतभेद है या उनसे उनके कामों को लेकर जो काम है उनके जो लंबित है वो हो नहीं रहे हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री खुद कार्यकर्ताओं से स्थानीय कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ये स्थिति मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बन क्यों रही है, क्योंकि पिछले दिनों 3 मंत्रियों के बीच में मनमुटाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भी एक नाराजगी बनी हुई है। कार्यकर्ताओं के बीच में इस बीच में नाराजगी है कि आखिर वो किस मंत्री के साथ खड़े रहे, क्योंकि एक मंत्री के साथ खड़े होते हैं तो दूसरा मंत्री नाराज हो जाता है। तो ये जी। कार्यकर्ताओं के लिए भी चुनौती है और ऐसे में मंत्रियों के मतभेद को खत्म किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले किसी तरीके की बीजेपी में मनमुटाव की स्थिति न हो, ये इन दोनों नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि संगठन स्तर पर जाकर चर्चा की जाए कि आखिर वजह क्या है, क्या विवाद की वजह है कि सीएम को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और सीएम के हस्तक्षेप करने के बाद भी स्थिति सुधर नहीं रही है। क्योंकि आला कमान ये इस बात को जानता है कि विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी के भीतर ही किसी तरीके की बगावत की सुर देखने के लिए मिल रहे हैं तो ये जी। पार्टी के लिए संकेत बेहतर नहीं है। और ऐसे जी। में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कोई बीजेपी में बड़ा घटनाक्रम ना हो, इसके लिए ये बड़ी बैठक रहेगी। और प्रधानमंत्री के इस दौरे में क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस तरीके की प्रदेश स्तर की तैयारियां हैं, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। बहरहाल 2 बैठकें पीएम के दौरे को लेकर हो चुकी है, एक सरकार के स्तर पर हुई है और एक संगठन के स्तर पर, और दोनों में ये तय किया गया है कि आखिर प्रधानमंत्री के दौरे को सफल कैसे बनाया जाए। क्योंकि मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में करीब 10 लाख से अधिक डिजिटल बूथ को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसके अलावा कई ऐसे कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री के जो मध्य प्रदेश से बाहर भी है, मध्य प्रदेश के अंदर है, दूसरे जिलों में है, जी। उनमें उनको लेकर क्या तैयारियां की जा सकती है, किन नेताओं को जिम्मेदारी देनी है, ये आज इस बैठक में तय हो जाएगा। जी। विवेक, जैसा कि आपने भी जिक्र किया मनमुटाव की, गुटबाजी की, अगर हम बात करें तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और साथ ही गोपाल भार्गव के बीच में झड़प भी देखने को मिल रही थी, मनमुटाव जैसी स्थिति देखने को मिल रही थी। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक भी रखी थी जहां पर मनमुटाव को दूर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी उस तरीके की स्थिति देखने को नहीं मिल रही। अब तक अगर देखा जाए तो कांग्रेस में ही गुटबाजी देखने को मिलती थी, लेकिन अब बीजेपी में भी चुनाव से पहले ऐसी स्थिति, तो एक बड़ी चुनौती है, इसका हल कैसे निकालेगी केंद्र सरकार, क्योंकि तमाम जो केंद्र के मंत्री हैं वो भी इस दौरान मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और 30 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा और लगातार इसका सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा चल रहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों को इस बात से किनारे रखा गया है कि मध्य प्रदेश में सियासत का रुख क्या है और इसकी पूरी जिम्मेदारी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की है। क्योंकि जब ये स्थिति सामने आई थी नेताओं के बीच में मनमुटाव की, तो केंद्रीय आला कमान ने तलब किया था और ये पूछा था कि आखिर इस विवाद की वजह क्या है। और जी। जब ये विवाद सामने आया था तो मुख्यमंत्री ने सभी नेताओं को बुलाया था। हालांकि ये दलील जरूर दी गई बीजेपी की तरफ से कि विकास कार्यों और जनता की जन कल्याण की बात को लेकर सीएम ने बुलाया है कि आने वाले दिनों में सागर संभाग में क्या कार्यक्रम तय किए जाएंगे, इसके अलावा जबलपुर में क्या कार्यक्रम रहेगा। लेकिन अंदर खाने की खबर यही थी कि जो नेताओं के बीच में आपसी मनमुटाव है या किसी तरीके का जी। उनके बीच में विवाद की स्थिति का बनना है, उसे खत्म किया जाए। लिहाजा बिल्कुल सीएम विवेक, तैयारियों का जायजा तो यहाँ पर नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा लिया ही जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जो मनमुटाव बीजेपी में उत्पन्न हुई है नेताओं के बीच में, मंत्रियों के बीच में, उसे सुलझाने का प्रयास भी यहाँ पर करते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, इसी को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। कई वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश का रुख करेंगे, जहां पर वो बैठक भी रचने वाले
वाले हैं और बैठक के बाद में स्पष्ट की जाएगी कि किस प्रकार से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आने वाले हैं। उस दौरान आपको बता देते हैं कि आखिर कौन कौन से कार्यक्रम में वो सम्मिलित होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि शहडोल में आदिवासी परिवार के घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोजन करेंगे और साथ ही 27 जून को पीएम मोदी भोपाल पहुंचेंगे, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, रानी कमलापति स्टेशन को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही 10 लाख डिजिटल बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करने वाले हैं। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम होगा, जहां सिकल सेल एनीमिया मिशन की शुरुआत होगी और शहडोल समेत कई राज्यों में मिशन की शुरुआत होने वाली है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और ये हरी झंडी रानी कमलापति स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाने वाले। तो 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे और इस दौरान शहडोल में आदिवासी परिवार के साथ में प्रधानमंत्री भोजन करते भी नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश की राजनीति की बात कर ली जाती है तो आदिवासी वर्ग काफी खास रहता है और इसे साधने का प्रयास यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, विवेक हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि आदिवासी वर्ग जिसके साथ सत्ता की चाबी उसके हाथ, और इसी के मद्देनजर अब शहडोल में प्रधानमंत्री आदिवासी परिवार के साथ में भोजन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी वर्ग है उसमें एक अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, कांग्रेस का एक अलग ही माइंडसेट है और कांग्रेस को लंबे समय से आदिवासी चुनता आ रहा है और जी। अब बीजेपी की कोशिश है कि करीब 30% से अधिक सीटों पर प्रभाव रखने वाली आदिवासी समाज की जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ जाए, जो आदिवासी वोटर है वो बीजेपी के साथ खड़े हो जाए। और यही कवायद पिछले 2 सालों में बीजेपी कर रही है कि किसी न किसी तरीके से आदिवासियों का सम्मेलन हो या फिर आदिवासियों को लेकर योजनाओं की बात हो या फिर आदिवासियों के साथ भोजन की बात हो, इसमें बीजेपी पूरी तरीके से माहिर है और बीजेपी की इसी माहिर का कोई कार्ड कांग्रेस के पास है नहीं। अब बीजेपी विधानसभा से पहले आदिवासियों को कैसे एकजुट करेगी, इसकी भी तैयारी पूरी की जा चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री का जब दौरा रहेगा तो भोपाल के अलावा वो शहडोल में भी जाएंगे और शहडोल में बकायदा एक आदिवासी परिवार के घर पे प्रधानमंत्री का आगमन होगा। प्रधानमंत्री उस आदिवासी के साथ बैठकर भोजन करेंगे और ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसी विश्वास को जीतने के साथ साथ ये जरूर कोशिश होगी कि हर आदिवासी तक ये संदेश जाए कि बीजेपी ही आदिवासी की हितैषी है और बीजेपी ने इसको पूरा भी किया है। या बात की जाए राष्ट्रपति को लेकर तो राष्ट्रपति को भी बीजेपी ने आदिवासी उम्मीदवार बनाया। उसके बाद लगातार आदिवासियों के लिए योजनाएं चलाई गई, स्वरोजगार योजनाएं चलाई गई। इसके अलावा आदिवासियों के जननायक और भगवान को याद किया गया। ये पिछले 2 सालों में पूरा घटनाक्रम देखने के लिए मिला। लेकिन अब विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी का आदिवासी प्रेम और भी बढ़ रहा है और इसी प्रेम को देखते हुए प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में रखा गया है कि वो आदिवासी के घर पे बाकायदा जाकर भोजन करेंगे और ये पूरा मैसेज पूरे देश भर में जाएगा कि बीजेपी आखिर आदिवासी हितैषी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश में और भी कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम है भोपाल में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में है। 10 लाख डिजिटल बूथ कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री सभा के तौर पे एक संबोधित करेंगे। इसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस जो जबलपुर इंदौर होते हुए भोपाल से वाया निकलेगी, इसे शुरुआत करने की बात की जा रही है। इसके अलावा एक और रेलवे से जुड़ी हुई परियोजना है कि भोपाल की एक और टर्मिनल निशातपुरा रेलवे स्टेशन को प्रधानमंत्री शुभारंभ कर सकते हैं। ये रेलवे की आधिकारिक तौर पे अधिकारी ये बात कह रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके बाद शहडोल में कार्यक्रम है और शहडोल में आदिवासी के घर पे भोजन के बाद प्रधानमंत्री का एक और यहाँ पे कार्यक्रम है, वो ये है कि सिकल सेल एनीमिया। ये एक बड़ी जटिल बीमारी है और इसको लेकर मध्य प्रदेश में अभियान लंबे समय से राज्यपाल खुद चला रहे हैं और यही कारण है कि अब इसे पूरे प्रदेश भर, पूरे राज्य भर में, पूरे अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा जहाँ पे आदिवासी वर्ग के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। और इस योजना को लेकर
प्रधानमंत्री ने देशव्यापी मिशन के बिल्कुल तौर पे विवेक, और लिया है। ऐसे में तैयारियां भी की जा रही है और देखने वाली बात है कि किस प्रकार से आदिवासी वर्ग को साधने में केंद्र सरकार किस प्रकार से मजबूती से काम करती है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई है और इसी के चलते अब लगातार तैयारियां भी की जा रही है और 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। इस दौरान यह भी माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी सौगातें देते भी नजर आएंगे। अब अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर कांग्रेस का फोकस अब हारी हुई विधानसभा सीटों पर है। आपको बता दें कि महिला युवा कांग्रेस के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ता बूथ प्रबंधन देखेंगे और साथ ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं संग बैठक की थी, जहां बैठक के बाद दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को रिपोर्ट भी सौंपी है। स्थानीय नेताओं की गतिविधियों पर कार्यकर्ता नजर रखेंगे और साथ ही कार्यकर्ता आलाकमान को नेताओं की रिपोर्ट भी सौंपने वाले हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, विवेक हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, अब कांग्रेस का जो विधानसभा हारी हुई सीटें हैं उस पर फोकस और जहां पर कांग्रेस कमजोर है उस पर फोकस है, इसी के लिए अब तैयारियां भी, रिपोर्ट भी तैयार कर ली है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पिछले दिनों पॉलिटिकल अफेयर की बैठक कमलनाथ के बंगले पर हुई थी और इस बैठक में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल थे और इस बैठक के दौरान ही पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक रिपोर्ट पेश कर दी और इस रिपोर्ट के बाद कई नेताओं के होश उड़ गए। इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि कांग्रेस की कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके परफॉर्मेंस को लेके आला कमान नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस भी चिंतित है और यही वजह है कि पिछले 2 महीने से दिग्विजय सिंह लगातार मध्य प्रदेश के जिलों में संभाग स्तर पर प्रवास कर रहे थे और उन्होंने कमलनाथ की ये जो रिपोर्ट दी है उसमें ये कहा है कि अगर स्थानीय संगठन को मजबूत करना है और पार्टी के विधायक को विधानसभा में जीत दिलानी है तो जो अन्य मोर्चे हैं, एनएसयूआई है, युवा कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, इन सभी मोर्चों को भी एक्टिव करना पड़ेगा और इन्हें इस बात की प्राथमिकता देनी होगी कि जो स्थानीय नेता हैं उनकी पूरी तरीके से निगाहें रखी जाएं, जिससे कि पार्टी स्तर पे क्या, पार्टी को किस तरीके से ये फीडबैक पहुंचे कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है। इसलिए इन तमाम विंग्स को भी एक्टिव करने की जरूरत है और जी दिग्विजय सिंह की बिल्कुल, इस अब रिपोर्ट एक्टिव के करने बाद की भी जरूरत है और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब है ऐसे में कांग्रेस को जरूरत है कि अपनी तैयारियां तेज कर दी जाए, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार कह रही है कि इस बार 150 के पार विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी कांग्रेस। बहरहाल कितनी कामयाबी मिल पाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब कांग्रेस ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। फिलहाल आप हमारे साथ में बने रहिए विवेक, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो हारी हुई विधानसभा सीटों पर अब कांग्रेस का फोकस होगा और इसी के मद्देनजर अब कांग्रेस भरपूर तैयारियां कर रही है, जहां ऐसी 66 विधानसभा सीटें हैं जिस पर कांग्रेस की काफी कार्यकुशलता कम देखने को मिल रही है, सक्रियता कम देखने को मिल रही है और ये हारी हुई सीट है। अब इसी पर कांग्रेस का फोकस रहने वाला है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर आपको बता दें कि हाल ही में आगजनी की घटना सामने आई थी सतपुड़ा भवन में और साथ ही महाकाल लोक को लेकर जो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही थी, अब इस मुद्दे को कांग्रेस भुनाने की तैयारी में है। सतपुड़ा भवन में लगी आग को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है, जहां 23 से 24 जून को प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन होगा। आलाकमान ने दिग्गज नेताओं को निर्देश भी दिए हैं, जहां सभी विधायक, राज्यसभा सांसद और स्थानीय नेता मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि महाकाल लोक और सतपुड़ा भवन के मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। हाल ही में देखा जाए तो महाकाल लोक में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, जहां पर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी, जिसकी वजह से कई सारी ऐसे सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां थी वो गिर चुकी थी और टूट चुकी थी, जिसको लेकर भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस की ओर से कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि करोड़ों के विकास कार्यों का यहां महाकाल लोक निर्माण किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो यहां पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं सतपुड़ा भवन की बात कर ली जाए तो हाल ही में राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लगी थी और इसी की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ का साफ तौर पर कहना था कि यह आग लगी है या लगाई गई है। तो इस प्रकार की बातें कांग्रेस की ओर से कही जा रही थी। अब इसी को लेकर भुनाने की तैयारी में कांग्रेस है और इसको लेकर अब प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।